ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू किया गया है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिम क्या है, किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाली किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लिखा नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ट्रेड विद एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट बाय रिकमेंडेशन। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। कल क्या होगा सेंसेक्स एक्सपायरी में? क्या नीचे की तरफ कोई भूकंप आने वाला है? क्या सेंसेक्स कल नीचे की तरफ 1500 पॉइंट गिरेगा? या ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। मैं बताऊंगा कि सेंसेक्स में कल क्या होने वाला है और जीरो हीरो ट्रेड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो हीरो जीरो ट्रेड बन सकती है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील और मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, सेंसेक्स की चाल क्या रहने वाली है और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। इन सब पे मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। अब बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आज के ट्रेडिंग के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स दिए थे। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं 24,250 को चेस करने की कोशिश करेगा और अगर 250 बाइसेक्ट नहीं होता है तो वहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। और सेम वही हुआ, निफ्टी दिन भर 24,250 को चेस करने की कोशिश करता रहा, काफ़ी देर तक साइडवेज रहा और फिर एक ही कैंडल में नीचे की राह पकड़ ली। तो आई होप कि आज मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आपने पैसा कमाया होगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है और सेंसेक्स में क्या होने वाला है। देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, निफ्टी में कल गैप डाउन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गैप डाउन संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,000 का जो सपोर्ट है उसे तोड़ने के लिए निफ्टी को गैप डाउन खुलना पड़ेगा। गैप डाउन के लेवल्स हो सकते हैं 23,950 से लेके 23,900 तक के। अब अगर गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद रेड कैंडल बनाता है और नीचे की तरफ बना रहता है तो निश्चित तौर पे हमारा अगला टारगेट होगा 23,800 का। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलने पे हो सकता है कि कल वापस से पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता रहे मार्केट। कंसोलिडेशन का लेवल हो सकते हैं 24,030 से लेके 24,100 के बीच के या 120 की रेंज के बीच में दिन भर फ्लैट खुलने पर कंसोलिडेट होता रहे और कहीं ना कहीं बाद में 1:30 बजे के बाद, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट में एक नीचे की चाल आए। तो नीचे का ट्रेड हमें कब प्लान करना है? जब भी मार्केट 23,980 के नीचे चला जाए, उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो निश्चित तौर पर हमारा पहला टारगेट 23,900 का होगा और अगला टारगेट होगा 23,850 का। ये हो गई गैप डाउन और फ्लैट की बात। अब बात करते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो रेंज क्या हो सकती है। गैप अप खुलने की रेंज कहीं ना कहीं हो सकती है 24,120 से 24,150 की। हमें ट्रेड कब प्लान करना है? जब तक मार्केट 24,150 के ऊपर कोई बड़ी फुल बॉडी बिग ग्रीन कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हम आगे का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 24,150 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पर ही हम टारगेट प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा टारगेट हो सकता है 24,230 का। अगर 230 के बाद में 250 भी बाइसेक्ट हो जाता है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,320 का। पर कॉल के चांसेस होने के 10% के बराबर हैं। जो मैंने आपको लेवल बताए इसके होने के कॉल की संभावना है, गैप अप की संभावना 10% के बराबर है। पर मार्केट का सिनेरियो जो अभी है वो बेरिश है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉल्स के लेवल इसलिए बता दिए कि कहीं अगर मान लीजिए किसी ने खुदा ना खास्ता अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुल जाता है तो वही लेवल को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने तीनों सिनेरियो आपको बता दिए निफ्टी के। गैप अप खुलने पे क्या करना है, गैप डाउन खुलने पे क्या करना है और फ्लैट खुलने पे क्या होना है। और एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये तीनों चीज़ों का सिनेरियो, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुलने की बात केवल और केवल आपको ट्रेड विद प्रशील के मेरे चैनल पर ही मिलेगी। और कोई भी चैनल आपको ये तीनों जानकारी नहीं देता है कि गैप अप खुलने पे क्या होगा, फ्लैट खुलने पे क्या होगा और गैप डाउन खुलने पे क्या होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 57,900 के ऊपर
अगर मार्केट सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं कॉल में 150 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, और 57,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, नीचे बना रहता है, तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट हम पुट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए क्या हो सकता है और क्या स्ट्राइक प्राइस है जिसमें हीरो ट्रेड बन सकता है। देखिए जो लेवल्स हैं उसकी मैं पहले आपको बता दूं, 77,400 के ऊपर कहीं ना कहीं कॉल में हम 200 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, और 77,000 के नीचे 77,000 के नीचे 76,600 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या सेंसेक्स इसके नीचे जाएगा या निफ्टी इसके नीचे जाएगा, 800 के नीचे जाएगा? तो अगर 800 को निफ्टी तोड़ता है तो सेंसेक्स में भी एक बड़ी चाल हमको देखने को मिल सकती है, पर उसके लिए निफ्टी को 23,775 को तोड़ना पड़ेगा। अगर 775 को तोड़ता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 23,600 तक जाएगा, और अगर 600 तक जाता है तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में हमें 1000 पॉइंट्स की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, ये किस तरह से वर्क कर सकता है। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 950 पे खुले या 900 पे खुले, उसके बाद में नीचे जाने की कोशिश करे पर नीचे ना जाए, वहाँ से एक रिकवरी देखने को हमको मिल जाए, वो रिकवरी हमको वापस लेके जाए 23,980 तक या 24,050 तक। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता रहे बहुत समय तक, और 24,050 से 23,980 के बीच में बना रहे, और शाम के समय या सेकंड हाफ में हमें एक नीचे की चाल देखने को मिले, जो 950 के बाद में अगर रेड कैंडल आती है और वो रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो जाती है तो कहीं ना कहीं नीचे की एक बड़ी मूव हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो 23,800 तक की चाल तो पक्की है, ये होना तय है। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा मूव आने वाला है नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं 23,775 एक अहम लेवल है, इस पे ध्यान रखिएगा। अगर ये दिन के किसी भी समय बाइसेक्ट होता है तो हमें नीचे की बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, जो कि है 23,600। इसी के अकॉर्डिंगली आप सेंसेक्स में ट्रेड कीजिए। सेंसेक्स के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी इन लेवल के अलावा भी अगर कोई बड़ी मूव आएगी तो वो नीचे की तरफ ही आएगी, ऊपर की तरफ मूव आने की संभावना बहुत कम है। फिर भी ऊपर की मूव आपको मैं बता देता हूँ, अगर निफ्टी कहीं ना कहीं 23,280 को क्रॉस कर जाता है या 300 को क्रॉस कर जाता है 15 मिनट ग्रीन कैंडल के साथ, तो हो सकता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं कल 23,500 पर पहुंच जाए। और अगर निफ्टी 23,500 पर पहुंचेगा तो सेंसेक्स में हमें ऊपर भी 1000 पॉइंट्स की चाल देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स हमें 78,500 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही सिनारियों में अगर सेंसेक्स हीरो ट्रेड की बात करें तो मैं आपको 2 सिनारियो बता रहा हूँ, 3 लेवल्स बता रहा हूँ जिसमें सेंसेक्स हीरो क्या हो सकता है। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद में अगर हम बात करें कि मार्केट कहीं ना कहीं 76,750 के आसपास खुलता है सेंसेक्स, तो 76,500 हीरो हो सकती है, इसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की चाल पकड़ता है तो ऊपर के लिए कहीं ना कहीं 77,500 अगर गैप अप खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं 77,500 एक ऊपर की चाल, तो 77,500 को अपने वॉच लिस्ट में रखे, ये हीरो ट्रेड हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होता है। फ्लैट खुलने पर ऊपर की चाल मुश्किल लगती है, इसलिए ऊपर का कोई हीरो मैं नहीं दे रहा हूँ। पुट साइड में फ्लैट खुलने पर सेंसेक्स जो चाल हो सकती है वो 76,800 जो है वो हीरो हो सकता है। तो इसी तरह अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करें। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। जब भी ट्रेड करें एसएल के साथ करें, जब भी कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें। तो मिलते हैं निफ्टी के नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद।